अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि शुरू वैक्सीन में लगा अल्लाह का चुका नाम हूँ, लेकर इस वजह से जो बड़ा उस मेहरबान फ्रेंच निहायत नोबल रहमबान इनाम है। याफ्ता साइंसदान की नज़र में बस 2 साल रह गए हैं। अल्लाह से दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मुझे ये 2 साल अच्छी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। और मेरे पाकिस्तानी भाइयों, खुदा के लिए अल्लाह के नबी की वो प्यारी हदीस याद रखें कि सुनी सुनाई बात को बग़ैर तहकीक किए बस आगे बढ़ाते जाना, और सिर्फ आगे बढ़ाना नहीं है, उससे असर लेना। इनबॉक्स में मैं बिल्कुल परेशान होकर इस वक्त ये वीडियो बना रहा हूँ कि हर आदमी इनबॉक्स में वो एक क्लिप अखबार का तराशा मुझे भेज रहा है कि क्या ये सही है, क्या ये सही है। भाई कैसे सही हो सकता है? पूरी दुनिया के साइंसदान मिल के एक वायरस से जंग लड़ रहे हैं, और हमारी कौम हर दिन एक नया शोशा छोड़ देती है। कभी मैग्नेट का शोशा, कभी बल्ब का शोशा, अब ये एक नया शोशा। एक फ्रेंच साइंसदान नोबल इनाम याफ्ता ने कह दिया है कि 2 साल के अंदर अंदर वैक्सीन लगाने वाले तमाम लोग इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। वो अल्लाह पे यकीन रखने वालों, क्या तुम्हारे जहन में के वहमो गुमान में भी किसी जर्रे में ये बात आ सकती है कि तो कोई तुम्हारी ज़िंदगी और मौत का वो बन गया है कि उसके हाथ में तुम्हारी ज़िंदगी और मौत आ गई है? खुदा के लिए यार, खुदा के लिए कुछ सोचें। उस बेचारे ने सिर्फ एक अपनी थ्योरी पेश की है, और वो थ्योरी ये है कि चूंकि हम मास वैक्सीनेशन कर रहे हैं, मास वैक्सीनेशन की जा रही है क्योंकि ये मर्ज इस नौइयत का है। कितनी तेजी से लोग जान से हाथ धो बैठ रहे हैं, तेजी से लोगों को लगता है, और 100 में से 3-4 भी जाते हैं तो एक बहुत बड़ी तादाद दुनिया से इस दारे फानी से रुखसत हो रही है सिर्फ इस इन्फेक्शन की वजह से। तो गैर मामूली हालात में गैर मामूली सॉल्यूशंस दिए जाते हैं। चूंकि मास वैक्सीनेशन की जा रही है, तो इस साइंसदान का यह ख्याल है कि इस वैक्सीनेशन की वजह से चूंकि आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत बनती है, इसके नतीजे में जब वायरस अब अटैक कर रहा है तो अपनी शेप तब्दील कर रहा है, वो नए ज़रिए से अटैक करना चाह रहा है। तो करे भाई, ये तो हर जरासीम का एक तरीक़ाकार होता है कि जब उसको रेजिस्टेंस, यानी जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्यों हो जाती हैं, वो इसी वजह से रेजिस्टेंस हो जाती हैं क्योंकि वायरस आहिस्ते आहिस्ते अपने खिलाफ लड़ने वाली हर चीज़ से अपनी शेप तब्दील करता है। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में इस वैक्सीन के अलावा कोई हल नहीं है, और एक्सपेरिमेंट्स शो कर चुके हैं। चाइना में ख़त्म, बिल्कुल नेग्लिजिबल रह गया। यूके में मास वैक्सीनेशन 50% से ज़्यादा आबादी की वैक्सीनेशन हो गई, इन्फेक्शन रेट, डेथ रेट बिल्कुल कम हो गया, कोई नहीं मरा, अल्लाह ना करे मरे। बाकी देखें, साइंस अच्छी नीयत के साथ तहकीक आगे बढ़ाती रहती है। कंट्रोवर्शियल इशू भी आते हैं, लेकिन बात वो मानी जाती है जो कंसेंसस से मिलके सारे साइंसदान एक सही जानिब हमें राग़िब कर रहे हों। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि वैक्सीन ना लगाई जाए और हम 2 साल में मर जाएंगे, अल्लाह ना करे ऐसा हो। इस वक्त ये वैक्सीन सबसे बेहतरीन हल है, और तजर्बात से साबित है। जिन मुल्कों में लग चुकी है उनकी हालत आप देख लें, और जिन मुल्कों में अभी नहीं लगी है पूरी तरह लोगों में, उनकी हालत देख लें। खुद तहकीक करें। ये जो सुनी सुनाई बात के पीछे भागना कि कौवा कान लेके जा रहा है तो बस पीछे भागे जा रहे हैं कौवे के, ये नहीं देख रहे कि हमारा कान तो मौजूद है। अल्लाह करे अल्लाह हमें वो अक्ल सलीम दे, वो शऊर दे कि हम सही बात को सही समझ सकें। शुक्रिया बहुत बहुत सुनने का।